आटा का आशीर्वाद ब्रांड हो या सनफेस्ट बिस्किट, बी नेचुरल जूस हो या यप्पी नूडल्स, इंगेज के डिओ से लेकर विवेल का साबुन तक, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप रोज़ाना करते हैं जिनका नाम तो पता है, पर उन्हें बनाने वाली कंपनी के बारे में आप शायद नहीं जानते हैं। साल 1910 में आज़ादी के पहले से बन चुका था आईटीसी, और तब ये एक ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज ये एक भारतीय कंपनी है। इसका नाम आईटीसी है। 1910 में इसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी था, यानी आईटीसी। इसका पहला ऑफिस कोलकाता के राधा बाजार में शुरू किया गया था, जो कि एक रेंटेड हाउस थी, और शुरू होने के बाद कंपनी मार्केट में सिगरेट और तंबाकू बेचने लगी। बिजनेस के कुछ साल तक कंपनी केवल सिगरेट बनाने में फोकस थी, लेकिन और मुनाफे के लिए 1925 में आईटीसी ने पैकेजिंग और प्रिंटिंग बिजनेस भी शुरू कर दी। भारत की आज़ादी के बाद आईटीसी यानी इंपीरियल टोबैको कंपनी बदल जाती है और उसका नाम हो जाता है इंडियन टोबैको कंपनी। इंडियन होने के नाम पर अभी भी इस कंपनी में सिर्फ सिगरेट और तंबाकू के अलावा और कुछ नहीं था। इसलिए 1975 में कंपनी ने पहला बड़ा कदम उठाया, जो थी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। आईटीसी ने चेन्नई में एक होटल खरीदकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कदम उठाया। आईटीसी कंपनी के पास सिगरेट से पैसे तो आ गए थे, लेकिन अभी कंपनी को वो पहचान नहीं मिली थी। इसलिए कंपनी अपने फेम बढ़ाने के लिए प्रीमियम लग्जरी होटल को खरीदने लगी। आईटीसी को देश में इतनी बड़ी कंपनी बनाने का क्रेडिट जाता है वाईसी देवेश्वर को। साल 1996 में देवेश्वर कंपनी के सीईओ बनते ही आईटीसी काफ़ी तरक्की करने लगी। कंपनी सिर्फ तंबाकू बनाती थी, लेकिन बाद में देवेश्वर सर ने 2001 में आईटीसी से फुल स्टॉप को ऑफिशियली हटाकर केवल आईटीसी कंपनी बना दिया, और कंपनी अलग अलग सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, एफएमसीजी, आईटी, एजुकेशन, फैशन में भी बिजनेस शुरू किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे वाईसी देवेश्वर ने आईटीसी के प्रोडक्ट्स को घर घर तक पहुंचाया और कैसे सिगरेट बेचने वाली कंपनी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सोशल और इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म हो गई। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टॉप 5 इन आईटीसी के टॉप 5 बिजनेस मॉडल स्ट्रैटेजी, जो ऑडियंस के नीड्स को अपने वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट से केटर करती है। नंबर 1, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स। अगर देखा जाए तो आईटीसी ब्रांड की अगरबत्ती सुबह पूजा में इस्तेमाल होने से लेकर खाने पीने के सामान जैसे बिस्किट, आटा, मसाला, नूडल्स, जूस, सनबिन कॉफ़ी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम, डिओ, साबुन, कपड़ा और अन्य कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करती है। आईटीसी कंपनी को टोबैको बनाने के लिए एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, तो 1911 में इस कंपनी ने साउथ इंडियन फार्मर्स के साथ पार्टनरशिप किया। 1913 में कंपनी आंध्र प्रदेश में सिगरेट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। अब ये टोबैको कंपनी इंडियन मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, यानी जब कंपनी दूसरे ऐसी कंपनीज को एक्वायर कर लेती है जो इस कंपनी को प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई कर रही होती है प्रोडक्शन के लिए। टोबैको सेल करना कंपनी के लिए एक अच्छा बिजनेस नहीं था, इसलिए कंपनी धीरे धीरे अपने यूनिक स्किल्स, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में लग गई, जिससे आईटीसी मॉर्निंग टू नाइट ब्रांड बन गया। नंबर 2, एग्री बिजनेस। बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी के तहत आईटीसी ऑलरेडी फार्मर्स के साथ लिंकेज बना ली थी। आईटीसी रूरल और अर्बन एरिया में भी मार्केट एक्सपर्टाइज बन चुका था, और साथ ही मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आईटीसी को मार्केट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला। आईटीसी न सिर्फ सप्लाई चेन के एंड में कंज्यूमर पर फोकस कर रही थी, बल्कि इंडिया के रूरल मार्केट पर भी फोकस कर रही थी। कोई भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, और ये प्रोड्यूस करते हैं किसान। तो कंपनी ने फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए 1990 में एग्री बिजनेस डिवीज़न शुरू किया। इसमें आईटीसी ने ई चौपाल की मदद से लाखों किसानों की मदद भी करी। ई चौपाल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो किसानों को मजबूत करने के लिए आईटी का यूज़ करता है। ये एग्रीकल्चर में होने वाले बदलाव को बेहतरीन तरीके से पेश करता है, जिससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर
कनेक्टिविटी बल्कि सही कीमत का पता लगाने और बाजार तक पहुंच तय करने जैसे किसान के अहम ज़रूरत पूरी होती है। 190,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड कंपनी इन फार्मर्स के थ्रू यूज़ कर रही है और पूरे इंडिया में 4 मिलियन से भी ज़्यादा फार्मर्स इस कंपनी से जुड़ गए हैं। नंबर 3, मूविंग टुवर्ड्स वेलफेयर बिजनेस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत ITC कंपनी ने साल 2001 में वाटर मैनेजमेंट में हर पहलू में सुधार लाने के लिए वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इसके थ्रू अराउंड 1 लाख हेक्टेयर वाटर स्ट्रेस लैंड को कवर किया गया, जहां वाटर हार्वेस्टिंग और 3,000 से ज़्यादा वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया है और लगभग 10 लाख किसानों को फ़ायदा पहुंचाया गया। ITC CSR ने ग्राउंड वाटर रिचार्ज और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पर फोकस किया। इसके अलावा ITC के सोशल इन्वेस्टमेंट इनिशिएशन मिशन सुनहरा कल के तहत युवा को वोकेशनल ट्रेनिंग और लाइवलीहुड एश्योर करने के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट गैप को भी कम करने में मदद की है। नंबर 4, एक्सपेंसिव सर्विस। ITC ने होटल इंडस्ट्री पर फोकस करके ये बिजनेस को मल्टीनेशनल बना दिया। आज ITC के 500 से भी अधिक ओन्ड और मैनेज्ड होटल्स अवेलेबल हैं, जो कि लग्जरी कलेक्शन, वेलकम होटल्स, फॉर्च्यून होटल्स और वेलकम हेरिटेज ब्रांड के नाम से हैं। और दुबई, अमेरिका जैसे कई देशों में टाई अप करके ITC होटल्स आज एक ग्लोबल होटल चेन बन चुकी है, जहां से ITC लार्ज रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा 2004 में कंपनी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में भी काम करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले हम सबके फेवरेट क्लासमेट की कॉपी की शुरुआत की। इसके बाद कंपनी स्टेशनरी की दुनिया, जहां किसी ब्रांड का बनना नामुमकिन था, वहां प्रीमियम क्वालिटी नोटबुक से लेकर हर तरह की स्टेशनरी में खुद को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया, जिससे ITC सिगरेट पीने वालों से लेकर अब बच्चों तक भी पॉपुलर हो गई। नंबर 5, इंफोटेक सेक्टर। साल 2000 में ITC ने इंफोटेक सेगमेंट में स्टेप उठाया, जहां ITC इंफोटेक इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी बनी, जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, SCL, विप्रो और इन्फोसिस जैसी IT कंपनीज की तरह बिजनेस कंसल्टेंसी, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जैसी सर्विस देने लगी। ITC इंफोटेक देश के काफ़ी सारी सेक्टर्स में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे बैंकिंग, लॉजिस्टिक सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 अप्रोचेस जो ITC को इतनी पॉपुलर बनाती है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यस, देन प्लीज़ लाइक, share, comment and subscribe our channel.